चलें जी, मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर। और अभी आज किसी ने कमेंट किया था कि सर बर्नौलीज इक्वेशन का जो टॉपिक है उसको दोबारा से अपलोड कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको दोबारा से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स में अहमियत रखती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अहमियत रखती है बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, फॉर एन आइडियल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, उसमें द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा, एक जैसा आएगा। अब मेरे बेटे कुछ की पॉइंट्स को समझना जरूरी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के जहन में आता है कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों नहीं की गई, क्योंकि मेरा बेटा अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल प्रेशर के जो आपके पास यूनिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन हमने जब एडअप करना होता है क्वांटिटीज को तो वहां पे हम इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इन सब के यूनिट्स सेम है। अब कैसे ये प्रूव करते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी डायग्राम को मैं दोबारा फिर आपके सामने ड्रॉ करता हूं और डेरिवेशन करता हूं। डेरिवेशन में आपने कुछ पॉइंट्स को भी याद रखना है। सबसे पहले एक ऐसा पाइप लेते हैं, सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से किसी स्पेसिफिक हाइट पे हमारे पास एक पाइप है। यहां आगे हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पे जो प्रेशर है वो P1 है और यहां पे जो प्रेशर है अगेंस्ट द फ्लूइड वो P2 है। ये इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड है। फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट को यहां पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको थोड़ा शेडेड कर लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। इसको हम डेल x1 का नाम देते हैं और इसकी वेलोसिटी को v1 कह लेते हैं, और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से इसको हम h1 का नाम दे देते हैं, और इसकी हाइट को ग्राउंड से h2 का नाम दे दिया। यहां पे जो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x2 का नाम दे देते हैं, डेल x2, और यहां पे जो वेलोसिटी है उसको हमने नाम दे दिया v2 का। यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का उसको हम नाम दे देते हैं A1, और यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का है इसको नाम दे दिया A2। की पॉइंट्स ये हैं, इस क्वेश्चन को ड्राइव करने के लिए कुछ की पॉइंट्स जो को आपको डेरिवेशन में हेल्प आउट करेंगे समझने में। सबसे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेरिवेशन करते हुए सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी सिंपल तो होती है 1/2 mv², लेकिन अगर इसको मैं दोनों तरफ वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, 1/2 mv² डिवाइडेड बाय v। अब खुद देखिए, जहां पे मास ओवर वॉल्यूम आ रहा होगा वहां पे हम रो लिख सकते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा 1/2 ρv²। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो यहां पे भी मास और वॉल्यूम की जगह पे रो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ρgh। ये हमने देख लिया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कैसे निकाले। उसके बाद मेरा बेटा एनर्जी चेंजेस, जब आपके पास जो फ्लूइड है वो इस हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो हाइट के चेंज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई।
जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ आते हुए, डाउनवर्ड आते हुए स्पीड भी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों किस्म के एनर्जी चेंजेस हैं। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी है और पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। यहां पे फाइनल और यहां पे इनिशियल। इसी तरह हाइट की बात करेंगे तो mgh2 माइनस mgh1। अब आपने डेरिवेशन में और ज्यादा क्या करना है जी? डेरिवेशन में आपने करना ये है कि आपने तो वर्क कैलकुलेट करना है अपर एंड का, उसको आप नाम दे देंगे W1। वो आपके पास पॉजिटिव होगा क्योंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड है। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट द फ्लूइड, उस वर्क को हम नेगेटिव लेंगे और एंड पे हम इन दोनों वर्क को ऐड करेंगे इसकी डेरिवेशन करते हुए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं अपर एंड पे वर्क क्या होता है। वर्क एट अपर एंड, वर्क एट अपर एंड, तो मेरा बेटा वर्क होता है जी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट F1 इंटू डेल X1। यहां पे जो फोर्स लग रही है उसको F1 कह दिया गया अपर एंड को। तो हमारे पास इन जनरल हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स होगा प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं P1 A1 डेल X1, क्योंकि मुझे सम ऑफ प्रेशर, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया वर्क 1। इसको हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? ये रीजन भी आप लिख सकते हैं। पॉजिटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड, वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। ये मेरा हमारे पास अपर एंड का आ गया। इसी तरह हम शॉर्टकट में वर्क डन एट लोअर एंड भी लिख सकते हैं, वर्क एट लोअर एंड। ये हमारे पास आ जाएगा। सेम वही फॉर्मूला लिख लेता हूं, वहां वर्क 2, लेकिन अब ये हमने मेरा बेटा क्या लेना है? नेगेटिव P2 A2 और डेल X2। नेगेटिव because work is done against the fluid force, work is done against the fluid force। ये हमारे पास आ गया मेरा बेटा वर्क 2 भी। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, यही की पॉइंट बताया था। पहले पॉजिटिव वर्क निकाल लिया, फिर नेगेटिव, फिर दोनों को ऐड करने। तो दोनों को ऐड करने के लिए टोटल वर्क विल बी इक्वल टू वर्क 1 प्लस वर्क 2। वर्क 1 की वैल्यू आपके पास आ रही है P1 A1 डेल X1, वर्क 2 आ रहा है माइनस P2 A2 डेल X2। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। यहां पे आप लिखेंगे P1 A1 डेल X1 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, वो माइनस P2 A2 डेल X2। ये आपके पास जो X आ रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 A1 वेलोसिटी V1 टाइम डेल T, यहां पे P2 A2 वेलोसिटी V2 टाइम डेल T। अब आपको ये चीज भी बड़े अच्छे से पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कि एरिया, वेलोसिटी और टाइम ये आपके पास वॉल्यूम के इक्वल होते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं P1V माइनस P2V, ये टोटल वर्क इक्वल आ रही है। इन दोनों में अगर मैं वॉल्यूम को कॉमन लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास आएगा P1 माइनस P2, इधर वॉल्यूम आ गया मेरा बेटा। इसको भी आप हाईलाइट कर लिए, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब बड़े अच्छे से आपको ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पता है कि जो वर्क हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है और चेंज इन पोटेंशियल। टोटल वर्क विल बी इक्विवेलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ
वर्क इज इक्वलेंट टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क टोटल हमारे पास आया P1 माइनस P2 इंटू V। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे 1 बाय, ये हमने अभी पहले भी लिखी थी, माइनस M1 या MV1 स्क्वेयर प्लस MgH2 पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस MgH1। अब ये जो वॉल्यूम है इसको मैं लिख सकता हूं मेरा बेटा मैस ओवर डेंसिटी। तो P1 माइनस P2 यहां आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। अगर इस पूरी क्वांटिटी में मैं M को कॉमन लूं तो ब्रैकेट में बचेगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। ऐसा करने से होगा क्या, M के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो डेंसिटी है ये सारी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर डिवाइड हो रही है, तो 1/2 रो V2 स्क्वायर, इसके साथ भी डेंसिटी आ गई, 1/2 रो V1 स्क्वायर, इसके साथ भी डेंसिटी आ गई, प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V स्क्वायर, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH होती है, तो वो हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है, हमने 1 वाली वैल्यू को अलग कर लेना और 2 वाली वैल्यूज को अलग कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम 1 वाली वैल्यूज ले लेते हैं, ये 1 की वैल्यू है, ये 1 है और ये 1 है। इधर मैंने लिखा P1, ये वैल्यूज इधर नेगेटिव की इधर आके प्लस होगी, 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये आपके पास रो GH1, ये भी इधर आके प्लस हो गया। अब P2 की वैल्यूज को अलग करते हैं, ये माइनस ये वैल्यू, ये और ये माइनस इधर आके प्लस होगा तो प्लस P2, इधर ऑलरेडी मौजूद है 1/2 रो V2 स्क्वायर और हमारे पास क्या आ गया, रो GH2। तो ये इक्वेशन यहां तक आपको क्या बता रही है कि अपर एंड पे जो सम ऑफ प्रेशर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो इक्वल आ रहा है लोअर एंड पे सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमने ये बात साबित कर ली, हेंस इट इज प्रूव्ड प्रेशर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and some potential energy per unit volume at any point along the pipe is always equivalent to constant। ये constant होता है और मैंने शुरू में बताया था ये किसको प्रूव कर रहा है मेरा बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इसको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि आपको इस डेरिवेशन में मेन पॉइंट जो याद रखना है कि मेरा बेटा आपने जो काम करना है वो वर्क कैलकुलेट करना है। आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा वो वर्क कैलकुलेट करना है। जी आपने वर्क कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क दोनों को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। मेरा बेटा अगर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लेने, यहां से आपने अपर एंड से शुरू किया, लोअर एंड, फिर की पॉइंट्स लिखे, डेंसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो V स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH होता है। हम इन तीनों को इकट्ठा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तीनों का यूनिट सेम होता है। फिर उसके बाद हमने अपर एंड का वर्क कैलकुलेट किया, फिर हमने लोअर एंड का वर्क कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों को एडअप किया और इन दोनों के बाद वर्क इज इक्वल टू, अब यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लें मेरा बेटा ताकि डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो जाए। सो विश यू गुड लक, खुश रहें, आबाद रहें। और यहां से इक्वेशन आपके पास इक्वल आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 की वैल्यूज रखें, राइट हैंड पे 2 की वैल्यूज रखें। और अगर स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई भी मुश्किल लगता है तो मेरा बेटा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो M अहमद नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। और अगर आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0331961158 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ्री लाइव क्लासेस के लिए मेरा बेटा tutoric.com पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।